हेलो दोस्तों, जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीपीएससी की वेबसाइट से मैंने लिए हैं। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो देख चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनमें से 80% ऑफ द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वहाँ मैंने इसका सोर्स भी बताया आपको। जैसे मैंने ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री ट्रेनिंग पंजाब पीपीएससी की वेबसाइट पे इसका क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है। उसके सेट डी का क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देखोगे तो आपको ये वाले दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। When we kick a stone we get hurt due to which one of the following properties of the stone it happens। तो इसमें वो बोल रहा है कि अगर आप एक स्टोन को हिट करते हो तो आपको दर्द होता है। वो क्यों होता है? टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। याद करो, न्यूटन थर्ड लॉ मैंने डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर है सी। जैसे कि आप वॉल के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वॉल भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है। इन द सेम वे अगर आप किसी स्टोन को किक करोगे तो जितनी फोर्स आप स्टोन के ऊपर लगा रहे हो उतनी ही फोर्स स्टोन आपके ऊपर लगाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी, रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिक ब्रिक्स किसके सिद्धांत पे काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर है पास्कल्स लॉ। हमने जब वीडियो में डिस्कस किया था पास्कल लॉ क्या होता है कि पानी जितनी फोर्स मतलब जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है आउटर बाउंड्रीज ऑफ कंटेनर पे वो हर डायरेक्शन में सेम रहता है। तो हाइड्रोलिक ब्रिक्स में भी पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल है। और इससे क्या होता है कि जैसे प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होगा ना तो आपके ब्रेक्स ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an external resistance R is connected to a cell of internal resistance R. The current in the circuit is maximum when। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। और करंट कब मैक्सिमम हो सकता है? जब रेजिस्टेंस 0 होगा। तो राइट आंसर इज टी, R is equal to 0। Next question is an ice cube is floating in water contained in a beaker. When the ice melts, what will happen to the level of water in the beaker? एक बीकर में पानी है, पानी में आइस फ्लोट कर रही है। थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा? वो आइस मेल्ट कर जाएगी पानी में, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा? तो इसका आंसर है इट विल रिमेन अनचेंज्ड। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी और जो आइस पहले सॉलिड रूप में थी उसका जो वॉल्यूम था अब मेल्ट करने के बाद वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बट उसका वॉल्यूम तो सेम रहा ना, तो इसलिए इसका पानी का वॉल्यूम सेम रहता है। लेकिन अब आप याद करो, हमने वीडियो में डिस्कस किया था एक क्वेश्चन जिसमें बताया गया था कि अगर आप आइस क्यूब को हीट करो अप टू 4 डिग्री सेल्सियस उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, लेकिन अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो दोनों क्वेश्चंस को आपने याद रखना है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विच कलर सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज द हाईएस्ट। अब इसका राइट आंसर है ग्रीन। अगर आपके पास बहुत सारे कलर हैं और वो मिक्स हो चुके हैं तो ग्रीन कलर ऐसा होगा जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे सारे कलर में से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंसिटिविटी जो आपकी आंखों की है वो ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने की सबसे ज्यादा है। हमने इसका वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था, मतलब ये ट्रिकी वे में पीपीएससी पूछ सकती है आपसे कि हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें क्वेश्चन था कि डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड क्यों होते हैं? क्योंकि रेड की जो स्प्रेडिंग पावर है बहुत कम होती है, एक जगह पे कंसंट्रेट रहते हैं। तो एक जगह पे कंसंट्रेट रहेंगे तो क्या होगा? आपकी आंखें उनको बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगी। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट डिवाइस इज सिलिकॉन। क्योंकि जो सिलिकॉन होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि मदरबोर्ड्स, आप देखोगे स्विच बोर्ड्स में जो मदरबोर्ड्स होते हैं, जो आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे किस में बने होते हैं? वो सिलिकॉन के बने होते हैं। A body begins to slide over the surface of another when pulled with the force of 10 Newton. If you pull with the force of 5 Newton, the friction that will come to play is। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? जो किसी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकती है। 10 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया तो बॉडी स्लाइटली मूव करना शुरू की, बट अगर आप 10 न्यूटन की जगह 5 न्यूटन की फोर्स लगाते
तो बॉडी क्या करती, बॉडी मूवमेंट ना करती, और बॉडी मूवमेंट ना करती तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होती, जितनी फोर्स आप लगा रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी 5 न्यूटन। इन स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड द कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म्स, याद करो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड। एग्जाम्पल बताओ कोई, मीथेन CH4। राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप एक पानी के कंटेनर में कैपिलरी डालो तो पानी क्या करेगा, उस कैपिलरी में राइज कर जाएगा, क्योंकि पानी क्या करता है, उस कैपिलरी की ट्यूब के साथ स्टिक कर जाता है और राइज करता है, क्योंकि ये सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी है। और अगर आप पानी की जगह मरकरी ले लेते हो तो वो क्या करेगा, वो डिप करेगा। तो दोनों को आपने याद करना है। नेक्स्ट, अब ये 2 क्वेश्चन है जो वो मैंने PCS जो 2018 का प्री एग्जाम हुआ था उसका जो सेट ए था, सो 61-63 क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। When a ball drops on the floor, it bounces. This is according to, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक बॉल को ऊपर से गिराया, वो फ्लोर पे टकराई और वापिस आई, क्योंकि जितनी फोर्स बॉल फ्लोर के ऊपर लगा रही है उतनी ही फोर्स फ्लोर बॉल के ऊपर लगाएगा, तो इसीलिए वो रिबाउंड करता है। इसका एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे रॉकेट लॉन्च होते हैं ना, तो वो भी इसी लॉ के ऊपर होते हैं, बेस्ड होते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन, अब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, ऐसी प्रेशर ह्यूमिडिटी का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन डेंसिटी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी PCS से लिए गए। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब एयर क्या लाइटर मीडियम है, ग्लास क्या डेंसर मीडियम है, तो जब भी लाइट ट्रेवल करती है लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो क्या करती है, वो नॉर्मल की तरफ जाती है, और अगर वो इसका ऑपोजिट होगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीजर्स यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, जैसे कि आप एक टॉर्च लो, उसको आप एक दीवार पे मारो, तो दीवार पे टकरा के वो लाइट आपकी तरफ वापस आएगी, तो इसको आप बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर वो दीवार को क्रॉस कर जाती तो वो होती रिफ्रैक्शन। तो दोनों का अंतर मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एंडोस्कोपी। आपका जब कभी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके मुंह के बीच में मतलब एक पाइप डालते हैं, जिससे कि आपके अंदर पेट तक उसको ले जाते हैं, और उसमें से लाइट क्रॉस करके वो अंदर के ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। तो वो किसके बेस पे सिद्धांत के ऊपर एप्लीकेबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन समर बिकॉज, अब मैंने बताया था आपको कि जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और उतनी ही ज्यादा उसको एमिट करते हैं, क्योंकि गुड ऑब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। बट जो व्हाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो आर पुअर ऑब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, इसीलिए आप समर में उसको पहनते हो कि आपको ठंडक का एहसास हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइट कलर्स आर पुअर ऑब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, इसीलिए आप लाइट कपड़े पहनते हो। साइज ऑफ नैनो पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ, फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो देखो, 10⁻⁹ मीटर इज द राइट आंसर। और ये मैंने क्वेश्चंस जो लिए हैं वो सीनियर असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मतलब आप इसमें देख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, मैं फिजिक्स का पार्ट 4 लेके आऊंगा, उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो जो फॉसिल्स पहले क्या होते हैं, आप देखोगे कि प्लांट्स हैं, तो ये अगर धरती के अंदर दब जाएंगे तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट के कारण वो प्लांट्स ना कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स। और अगर हमने उस प्लांट की एज को मेजर करना हो, वो कितने साल पुराना है, तो उसका एक रेडियो कार्बन डेटिंग एक मेथड है उसको मेजर करने का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस अकर्स ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ, अब अंडरग्राउंड माइंस, कोयले की खदानें जहां पे कि कोयला निकाला जाता है वहां पे मतलब एक्सप्लोजन किस चीज के कारण होता है, मोस्टली
वहाँ मिथेन और एयर के कारण होता है। जब CH4 और एयर आपस में मिलते हैं ना तो वो एक्सप्लोड कर जाते हैं और धमाका करते हैं। तो इसीलिए इसको निकालने के लिए वहाँ पे मतलब अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो कि पीपीएससी ने अभी लेटेस्ट 2018, 19, 20 में पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इनको बड़ी जल्दी से और अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैं ये वीडियो आपको क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन आपको अपना एनालिटिक पावर भी स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को देखो समझो। और थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है कि नियर अबाउट ये आंसर होगा। तो इसलिए आपको मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा। आप मेरा वीडियो देखते रहो और खुश रहो। थैंक यू।